फिर रोशन को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर रोशन आप हमें हल्के में ले रहे हैं तो आप हमको हल्के में ना लें, बस यही कहना चाहते। समझ रहे हैं हम बहुत बड़े तोप चीज हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनको पता चल जाएगा कि ज्यादा तोपपनी मत दिखाओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा बाबू। लड़की के लिए कानून बना है भैया, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे कल हमारी टीम ये मैडम लोग लेके उस लड़की को, आज अगर रोशन नहीं मिलते हैं तो आप लोग भी चलें साथ में। कल उस लड़की को लेके नवादा हमारी टीम जाएगी और जिस घर में वो रही है रोशन के साथ बतौर बहू, उस घर में बतौर बहू हम लोग छोड़ के आ जाएंगे। तो क्या शादी के पहले किसी भी लड़की को सुहागरात मनाना जरूरी है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि माँ बाप इतने साल पालता है और उसके बाद वो माँ बाप को छोड़ के लड़की एक 4 दिन की मोहब्बत में घर छोड़ के चली जाती है? रोशन राही से हमारी बात हुई है, तो जब मैंने उसको कहा है कि बाबू ऐसा कोई मजबूर मुझे मत करो कि मुझे एकदम कड़े टाइप से कानूनी कार्रवाई के लिए मुझे खुद चल के जाना पड़े उस लड़की के लिए। फिर उसने कहा कि मैम मुझे बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वहाँ नहीं आना चाहता हूँ आपके कार्यालय में। हमने कहा कि तुम बेटा जहाँ मिलना चाहते हो मिल लो, बंद कमरे में जब तुम दोनों ने प्यार किया था तो दुनिया नहीं जानी, और आज ब्रेकअप हुआ तो पूरा दुनिया जान रहा है। तो इसलिए बंद कमरे में इन चीज़ों को ख़त्म करो, रायता मत फैलाओ, रायता फैलाओगे मुसीबत तुम्हारे लिए ही बढ़ेगी। लेकिन 10 मिनट के जगह अब 1 घंटे हो गए, तब मजबूरन सारा दिन हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। तो लगभग 3 बजे मैं आप लोगों को, वो आई थी कार्यालय, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेडअप है महिला थाना से। इतना दिन दौड़ने के बाद भी उसके केस को FIR में दर्ज नहीं किया गया है। अब सवाल है कि जब कानून में प्रावधान ये बना हुआ है कि कहीं पे भी अगर कोई पीड़िता अपने बातों को रखती है तो 24 घंटे में उसकी जांच करके केस को आइदर जो भी धारा उस पर लगनी चाहिए वो लगा के केस को FIR दर्ज होता है। आज ये मामला काफ़ी दिन हो गए और कोई दर्ज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत तरह की बातें आ रही हैं। प्रशासन उसका साथ नहीं दे रही है। प्रशासन की जिप्सी जो है पवन जी के, मतलब जो उनके मीडिएटर हैं, उनसे मिलने भी गई है, सारी चीज़ें भी हुई है, जांच भी हुई है। अब क्या इसमें मामला है पता नहीं, लेकिन महिला विकास मंच में ये कल मामला हमारे पास आया है। बच्ची को मैंने एक चीज़ संबोधन करते हुए कहा है कि बेटा हमें 24 घंटे का समय दो, 24 घंटे तुम कोई भी मीडिया में किसी भी तरह का वक्तव्य नहीं दोगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जो बच्चियां इस तरह के या बच्चे इस तरह का कार्य करते हैं उनको बल मिलता है। कल से लेके आज 24 घंटा बीत गया। कल रोशन राही से मेरी बात हुई थी, उनके जो फ्रेंड हैं या जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है वो, उनका कोई हॉस्पिटल है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो आज 12 बजे मिलने की बात थी। हाँ, 12 बजे बोले कि पॉजिटिवली मैडम मिलूंगा। मैंने कहा कि 12 बजे तक किसी भी तरह का कोई मीडियाबाजी हम नहीं करेंगे। हमारा काम है बच्ची को न्याय दिलाना। बच्ची के साथ अगर 2 साल लिविंग में बच्चा रहा है या फिर शादी के वादे किए हैं तो शादी का झांसा देके शादी ना करने का धारा उस पर बनता है। सिंपल सा धारा है, वो तो बनेगा ही बनेगा। साथ में जो शोषण उसका हुआ है वो बनता है। तो इन तमाम चीज़ों में फिर जब अभी रोशन राही से हमारी बात हुई है, तो जब मैंने उसको कहा है कि बाबू ऐसा कोई मजबूर मुझे मत करो कि मुझे एकदम कड़े टाइप से कानूनी कार्रवाई के लिए मुझे खुद चल के जाना पड़े उस लड़की के लिए। फिर उसने कहा कि मैम मुझे बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वहाँ नहीं आना चाहता हूँ आपके कार्यालय में। हमने कहा कि तुम बेटा जहाँ मिलना चाहते हो मिल लो, बंद कमरे में जब तुम दोनों ने प्यार किया था तो दुनिया नहीं जानी, और आज ब्रेकअप हुआ तो पूरा दुनिया जान रहा है। तो इसलिए बंद कमरे में इन चीज़ों को ख़त्म करो, रायता मत फैलाओ, रायता फैलाओगे मुसीबत तुम्हारे लिए ही बढ़ेगी। लेकिन 10 मिनट के जगह अब 1 घंटे हो गए, तब मजबूरन सारा दिन हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। तो लगभग 3 बजे मैं आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ। रोशन रोही ने कल आपको 24 घंटे का आपसे टाइम लिया, आज 10 मिनट बोला। क्या महिला विकास मंच और फिर आप लोगों को हल्के में ले रहे हैं रोशन रोही कि नहीं कोई एक्शन नहीं होगा अब तो? देखिए, हल्के और भारी में लेने की जरूरत नहीं है, वो हल्के में ना लें। अगर रोशन आप हमें हल्के में ले रहे हैं तो आप हमको हल्के में ना लें, बस यही कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वो भी एक बच्चा है, उसका भी भविष्य है। किसी की गलती की वजह से किसी का भी, ना लड़की का भविष्य बर्बाद हो ना लड़के का भविष्य बर्बाद हो। फिलहाल लड़की जो है उसके रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि रोशन ने ही उसको दिल्ली से लेके वो उसको लेके आया था ये कह के कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दिल्ली में लड़की अपना कमा खा रही थी, उसको एक अच्छा खासा जीवन बर्बाद करके 2 साल उसे बंद कमरे में रखा, उसके साथ प्यार किया, मोहब्बत किया। दूसरा स्टेप महिला विकास मंच का ये होगा कि हमारी टीम कल, अगर आज रोशन राही मुझसे नहीं मिलते हैं तो कल महिला विकास मंच की टीम नवादा जाएगी उस बच्ची को लेके।
जहाँ पे बच्ची का ये दावा है कि वहाँ के बेडरूम में मेरा बड़ा सा एज अ हस्बैंड वाइफ मेरी तस्वीर लगी है, सास ससुर सब मेरे बहुत अच्छे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उसको उसके ससुराल पहुँचा दिया जाएगा। 24 घंटे इस मामले में प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है? अब मेरी कल थाने में बात हुई थी तो उन्होंने कहा हाँ मामला आया है। मैंने ये इन्फॉर्म, वहाँ लूसी जी से मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये मामला हम देख रहे हैं, कल काउंसलिंग की बात है, इतना मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। बिना मानने की घटनाएं लगातार होती जा रही है, जो लड़कियां अरे रुकिए, मैं 24 घंटे में आप इस मामले को काफी हद तक समझ चुकी हूँ। बिल्कुल। क्या लगता है आपको किसकी गलती है? देखिए इसमें बहुत सारा लोचा है। हाँ, इसमें थोड़ा टीआरपी का भी खेल है, थोड़ा बिजनेस ड्राइवर्स का भी खेल है और इसमें लड़की को मोहरा बनाया जा रहा है और लड़की को बिजनेस ड्राइवर्स भी लेके कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन इन तमाम इशू से मैंने बच्ची का क्या नाम है, किरण, हाँ किरण को मैंने यही कहा है कि बेटा तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। पहले भी उसने अपने जीवन को एक गलत राह पे ले गई कि कोई भी लड़की, मैं बार बार कहती हूँ, क्या शादी के पहले किसी भी लड़की को सुहागरात मनाना ज़रूरी है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि माँ बाप इतने साल पालता है और उसके बाद वो माँ बाप को छोड़ के लड़की एक 4 दिन की मोहब्बत में घर छोड़ के चली जाती है? ठीक है, वो भटक गई, उससे गलती हो गई, अब उसको मार तो नहीं सकते ना, मदद तो करेंगे। अब गलती हुई तो समाधान होगा। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि रोशन रोही जो है टीआरपी ले रहा है किरण के बहाने? अरे किरण के बहाने काहे के लिए टीआरपी लेगा भैया? गलत सलत बात नहीं आप लोग वो कीजिए। ये बिजनेस ड्राइवर्स, आधे लोग जो है रोशन राही के पहचान के वो बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं। अब 2 ग्रुप जो है आपस में भिड़ंत टाइप का फील हुआ। जो मुझे फील हुआ वो मैं बता रही हूँ। तो क्या उस बच्ची को सपोर्ट करना कहीं से गलत है? क्या वीना मानवी और उनकी टीम उतरेगी सड़कों पे या फिर उनके घर पहुंचकर अब इतने छोटे से काम के लिए सड़क पे उतर जाए हम? जब आप लोग कानूनी हेल्प कीजिएगा। कानूनी एकदम हेल्प करेंगे तभी तो 24 घंटे से लगे हैं इस केस में। कल हमारी टीम, ये मैडम लोग लेके उस लड़की को, आज अगर रोशन नहीं मिलते हैं तो आप लोग भी चलें साथ में। कल उस लड़की को लेके नवादा हमारी टीम जाएगी और जिस घर में वो रही है रोशन के साथ बतौर बहू, उस घर में बतौर बहू हम लोग छोड़ के आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। उनकी माता जी से लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, आवाज सुन के वो फोन काट देती है। एक आखिरी सवाल, अगर थाना केस नहीं लेता है तो क्या हाई कोर्ट से डायरेक्ट केस आप लोग फाइल कीजिएगा? देखिए इसमें केस, मुझे लगता है ये मामला काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा। रोशन रोही आपको इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर तो फिलहाल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत बड़े तोप चीज हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनको पता चल जाएगा कि ज्यादा तोपपनी मत दिखाओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा बाबू। अभी उसको फोन पे मैंने घंटों समझाया है कि मैं ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है, लड़की के लिए कानून बना है भैया। तू आराम से, गलती हुई है, बंद कमरे में चीजों को खत्म कर ले, वही तेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। कानून में जाओगे, कानून में रोशन राही बोलता हम कानून से निपट लेंगे, हम बोले निपट लोगे कानून से तुम, तो कानून में जाएगा तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? रोशन का है, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। अरे कानून तो लड़की के लिए खड़ा ही है, कानून तो लड़की के लिए बना हुआ है। रोशन अगर उसने किया है शोषण, उसने शादी का झांसा दिया है, उसे बतौर बीवी उसने एक्सेप्ट किया है, उसके पास बहुत एविडेंस है। वो तो बोल रहा है कि हम और स्टार बनेंगे, मीडिया में बाइट दोगी तो। हाँ तो ठीक है, स्टार बनो, अच्छे कर्मों से नहीं बनना है, बस ऐसी भद पिटा के स्टार बनना है। तो समझ जाइए बुद्धि कहाँ है अगर ऐसा बोल रहा है तो। रोशन रोही ने उस लड़की किरण को रेप की धमकी दी थी और किरण ने ही ये ऑडियो मीडिया को सुनाया है। देखिए वो ऑडियो मैंने सुना नहीं, लेकिन वो बोल रही थी तो मैंने उसकी जुबानी सुना है। हाँ। अगर ये सच में ऐसा ऑडियो उसने दिया है और ये बात साबित हो जाए कि ये उसी नंबर से कॉल आया है कानूनन, तो फिर रोशन को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा धमकी देना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। उस पर भी सेम वही धारा लग जाएगी जो उसने, धमकी भी नहीं दे सकते आप इस तरह किसी को। आपको क्या लगता है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आपको भी इग्नोर किया जा रहा है? हाँ ठीक है, इजी में ले रहा है। अभी सोच रहा है सब मैनेज कर लेंगे पैसे के बल पे, वहाँ 30,000 दिया, वहाँ 50,000 दिया, हो सकता है हमको भी ऑफर आ जाए, है ना? आपको कोई ऑफर? 30,000 रुपया थाना को दिया गया, जानकारी आपके पास भी है? जी है, ऑडियो सुना है मैंने वो।